Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic insurance. Insurance refers to a contract where one party promises to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain period. इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और उसमें से एक पार्टी सेकंड पार्टी को प्रॉमिस देती है कि अगर सेकंड पार्टी को किसी भी तरह का लॉस होता है जिसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर एक सर्टेन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद फर्स्ट पार्टी क्या करेगी, सेकंड पार्टी को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी। इसे फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी के ऊपर होने वाले रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मिस्टर एक्स एक पर्सन है और मिस्टर वाई की एक इंश्योरेंस कंपनी है। मिस्टर एक्स के पास एक कार है जिसके लिए मिस्टर वाई ने उन्हें इंश्योरेंस दी है, मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर एक्स की कार से रिलेटेड, और मिस्टर वाई ने क्या किया, प्रॉमिस किया मिस्टर एक्स को कि अगर उन्हें कोई डैमेज होता है कार का तो वो उन्हें क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। अगर कार को किसी भी तरह का डैमेज होता है तो जिस अमाउंट का डैमेज होगा वो अमाउंट मिस्टर एक्स की इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर वाई को पे करेगी। ये हमने बात करी इंश्योरेंस के मीनिंग की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो हम इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है एक वो पर्सन जो किसी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। लाइक अगर हमने जैसे अभी एग्जाम्पल की बात करी, एग्जाम्पल ने मिस्टर एक्स की कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी, मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई क्या हुए, यहाँ पे इंश्योरर हुए जिन्होंने मिस्टर एक्स के कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इंश्योरर वो पर्सन होता है जो किसी के ऊपर होने वाले रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी यहाँ पे इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया और जिसके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होगी है इंश्योरर के ऊपर। लाइक एग्जांपल में हमने मिस्टर एक्स एक पर्सन लिए थे जिनके पास कार थी और जिन्होंने मिस्टर वाई की कंपनी से क्या लिया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या होंगे, इंश्योर्ड होंगे, क्योंकि उनकी कार की रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, मिस्टर वाई ने। तो मिस्टर वाई कौन थे, इंश्योरर थे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और मिस्टर एक्स इंश्योर्ड है जिनके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वाई ने ली। थर्ड हमारे पास यहाँ पे कौन सी टर्म यूज होती है, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वाई ने ली, अब मिस्टर वाई को कुछ प्रॉफिट होना चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने मिस्टर एक्स की कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो मिस्टर वाई को क्या मिलेगा, रेगुलर फीस मिलेगी जिसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उस रेगुलर फीस को हम बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम एक फीस अमाउंट हुआ जिसके लिए इंश्योरर ने इंश्योर्ड के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फोर्थ हमारे पास टर्म आती है पॉलिसी। पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी टर्म्स कंडीशंस मेंशन्ड होती है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। और लास्ट हमारे पास टर्म आती है यहाँ पे सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है वो अमाउंट जितने अमाउंट की पॉलिसी ली गई है, जितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। तो हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड 5 टर्म्स की बात करी। सबसे पहले इंश्योरर वो पर्सन जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर हमने बात करी इंश्योर्ड की, वो पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है, फिर हमने बात करी थी प्रीमियम की। प्रीमियम होती है वो फीस जो इंश्योरर चार्ज करते हैं इंश्योर्ड से ताकि वो उनके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फोर्थ हमने बात करी थी यहाँ पे पॉलिसी की। पॉलिसी लीगल डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट
का, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और लास्ट हमने टर्म यूज करी थी यहाँ पे सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है वो अमाउंट जिस अमाउंट की पॉलिसी ली गई है उसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। तो अभी तक हमने इंश्योरेंस की और बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है पर्सन अपनी बॉडी का इंश्योरेंस करवा रहा है। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी बॉडी पार्ट में डैमेज हो जाता है या फिर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को या उस पर्सन के नॉमिनी को क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा पॉलिसी का। बट अगर पर्सन की डेथ नहीं होती और पर्सन को एक्सीडेंट की वजह से किसी बॉडी पार्ट में लॉस होने की वजह से, किसी बॉडी पार्ट के डैमेज की वजह से इंश्योरेंस का अमाउंट चाहिए तो उस केस में पर्सन को उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने का उस पर्सन की बॉडी पे इफेक्ट हुआ है। अगर 5 लाख का ट्रीटमेंट की फीस आएगी तो 5 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ नहीं करेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, पर्सन अपनी बॉडी का इंश्योरेंस लेता है। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा पॉलिसी का। बट अगर पर्सन को किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी पार्ट में डैमेज आने की वजह से उन्हें क्या लेना है, इंश्योरेंस का अमाउंट लेना है, तो उस केस में जितना अमाउंट ट्रीटमेंट में लगेगा उस बॉडी पार्ट के उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उससे एक्सेस अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट। अब सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं वो सारे आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। तो लाइफ इंश्योरेंस, जब पर्सन अपनी बॉडी का इंश्योरेंस ले रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारे आते हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आएगा थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर किसी प्रॉपर्टी की चोरी होने की वजह से कोई लॉस हो रहा है किसी पर्सन को तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उतने अमाउंट क्या करेगी, पे ऑफ करेगी उस पर्सन को। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी बेसिस पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का फैक्टर नहीं होता। सेकेंड हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का टाइप आएगा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर आग की वजह से हमारी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी के लिए पे करेगी। लाइक अगर हम बात करें, हमारा वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा था एक लार्ज अमाउंट का, लेकिन वेयर हाउस में आग लगने की वजह से वो सारा स्टॉक डैमेज हो जाता है और उस स्टॉक का हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे वेयर हाउस में आके पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है और वो अमाउंट क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को पे कर देगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का आता है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हम शिप से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस लेते हैं। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में जब भी हमने कोई ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल, कोई भी हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं तो वो मेनली किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा होता है और शिप से अगर हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे शिप को भी रिस्क होता है डैमेज होने का और गुड्स को भी डैमेज होने का रिस्क होता है। तो अगर हम उस शिप का इंश्योरेंस करवाते हैं जिस शिप में हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उस शिप के इंश्योरेंस को हम बोलते हैं मैरीन इंश्योरेंस। और अगर शिप डैमेज हो जाती है तो उसमें करोड्स का लॉस होता है, जिसकी वजह से शिप का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए।
तो अगर कोई पर्सन शिप का इंश्योरेंस करवा रहा है, इसका मतलब वो मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। और ये भी क्या होता है, हमने जनरल इंश्योरेंस के जितने भी टाइप्स पढ़े, ये टाइप्स क्या होते हैं, सिर्फ सेफ्टी फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो के साथ आएँ तो आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।